अगर आपको भी लगता है कि आपके डिसीजंस और आपका माइंड पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमें जनरली ऐसा ही लगता है कि हमारे माइंड पर हमारा पूरा कंट्रोल है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारा ब्रेन बिना हमारे डिसीजन बनाए कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। नंबर 1, आपने बचपन में उस लोमड़ी की कहानी तो सुनी होगी जिसे अंगूर नहीं मिलते तो उसने कह दिया था कि अंगूर खट्टे हैं। वेल, माने या ना माने, लेकिन हम सभी एक्चुअली में उस लोमड़ी की तरह ही है। लाइफ में जब किसी सिचुएशन से डील करते हुए हमें सक्सेस नहीं मिल पाती तो हम अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय उसे दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमने एक इंटरव्यू दिया और हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, कोई दूसरा इंसान सेलेक्ट हो जाए, तो हम में से मोस्टली लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते कि सेलेक्टेड कैंडिडेट हमसे बेटर था, बल्कि हम ये कह देते हैं कि जॉब उतनी अच्छी नहीं थी या फिर इंटरव्यू बायस्ड और अनफेयर था। जब लोगों को वो नहीं मिल पाता जो वो चाहते हैं तो वो खुद को इस बात पर मना लेते हैं कि वो असल में उसे चाहते ही नहीं थे। हमारा माइंड हमें इस बात पर कन्विंस भी कर देता है कि यू डिजर्व बेटर, जो नहीं मिला वो बेकार था। सेकंड आता है स्पॉटलाइट इफेक्ट। अक्सर आपने भी फील किया होगा और करते ही होगे कि अगर आप ऑफिस में लेट पहुंचते हो तो आपको लगने लगता है कि सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं। आपका जिम में पहला दिन या फिर कोचिंग का पहला दिन, ऐसे में आपको लगता है कि सब आपको ही देख रहे हैं। आप अपनी शर्ट पर गलती से थोड़ा सा सॉस गिरा देते हैं, फिर आप इतने ज़्यादा एम्बेरस हो जाते हैं कि आपको लगता है कि आपके आसपास के सारे लोग सिर्फ उस छोटे से स्पॉट को ज़रूर नोटिस करेंगे। ये सारा कुछ स्पॉटलाइट इफेक्ट का नतीजा होता है। स्पॉटलाइट इफेक्ट में हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के लोग सिर्फ हमें ही नोटिस कर रहे हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए खुद को इतना परेशान करना बंद कीजिए और खुद को समझाइए कि जो एंजाइटी आपको होती है वो सिर्फ स्पॉटलाइट इफेक्ट का असर है। एक्चुअली सब लोग सिर्फ आपको नहीं देख रहे होते। थर्ड है द एंकरिंग इफेक्ट। कभी मम्मी के साथ शॉपिंग पे गए हो और कभी मम्मी को 1000 के जीन्स का 150 रुपया लगाते हुए देखा है? आई एम डेड श्योर कि आप में से कई लोग मम्मी के इस बार्गेनिंग स्टाइल पर एम्बेरेस फील करते होंगे। कईयों ने तो मम्मी से कहा भी होगा कि यार मम्मी आप हद करते हो बिल्कुल। लेकिन हैरानी तब होती है जब शॉपकीपर एक्चुअल में 1000 रुपीज़ की जीन्स को 150 रुपये में दे भी देते हैं। बेसिकली जब हमें लगता है कि हमारी मम्मी बेवकूफ़ी कर रही है, एक्चुअल में वो हमसे ज़्यादा स्मार्टनेस दिखा रही होती है। मम्मी को पता होता है कि शॉपकीपर्स अपने फ़ायदे के लिए क्या ट्रिक्स यूज़ करते हैं। बेसिकली एंकरिंग इफेक्ट का मतलब है किसी भी बात को प्रूव करने के लिए जब हम स्टैट्स में डिजिट्स का यूज़ करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे फाइनल रिजल्ट्स उन स्टैट्स से काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, शॉपकीपर्स हमेशा अपने प्रोडक्ट का प्राइस उसके एक्चुअल प्राइस से काफ़ी ज़्यादा सेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हाई प्राइस को देखकर हम उसी के अकॉर्डिंग बार्गेन करेंगे और 1000 रुपीज़ के प्राइस में हम बार्गेन करके 500 या फिर 700 तक देना भी सेटिस्फैक्ट्री लगेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मम्मी तो मम्मी होती है, कोई और समझे या ना समझे वो इस चालाकी को अच्छी तरह से समझती हैं। वैसे आप कितना बार्गेन कर लेते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ इंट्रोवर्ट्स, क्या आप बार्गेन कर पाते हो? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, द हेलो इफेक्ट। ये दो डॉक्टर्स हैं। आपको बोला जाता है कि आपको इन दोनों में से किसी एक डॉक्टर को चूज करना है अपने लिए। फर्स्ट इंप्रेशन के बाद आप इन दोनों में से किसको ज़्यादा ट्रस्ट करोगे? हमने अक्सर सुना है ना कि प्यार में अंधे हो जाते हैं। मतलब हमारे आसपास ज़रूर कोई ना कोई इंसान ऐसा होता ही है, हमारा दोस्त, हमारा भाई बहन या कोई कज़न, जो प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि उसे अपने पार्टनर में सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं और हम उसे उसके पार्टनर की कितनी भी निगेटिविटी बताएं वो उन्हें कभी दिखाई नहीं देती। क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हेलो इफेक्ट की वजह से। हेलो इफेक्ट को फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन की मदद से समझा जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि आपके सामने दो लोग हैं, रोहन और राज। अब अगर आपसे कहा जाए कि रोहन एक इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, इम्पल्सिव, क्रिटिकल, स्टबर्न और जेलस है, वही राज जेलस, स्टबर्न, क्रिटिकल, इम्पल्सिव, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? हेलो इफेक्ट में इंफॉर्मेशन के सीक्वेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सीक्वेंस में जो क्वालिटी पहले दी जाती है उसी क्वालिटी के बेसिस पर बाकी की क्वालिटी भी समझी जाती है। जैसे कि ऊपर हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी, उसके अकॉर्डिंग हमें लगेगा कि रोहन एक पॉजिटिव जबकि राज एक नेगेटिव पर्सन है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें रोहन के बारे में जो पहली इन्फॉर्मेशन मिली वो ये थी कि वो इंटेलिजेंट है। हाँ, वो थोड़ा जेलस है और इम्पल्सिव है, लेकिन हमारा सारा माइंड इंटेलिजेंट वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। किसी भी इंसान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें सबसे पहले मिलती है वो इन्फॉर्मेशन उस इंसान की पर्सनैलिटी की इमेज हमारे माइंड में बनाने में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। इसीलिए अक्सर स्टूडेंट्स को समझाया जाता है कि जो आंसर सबसे अच्छी तरीके से आता है, सबसे अच्छी तरह से आप लिख सकते हो,
उसे एग्जाम में सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि वो आंसर एग्जामिनर के माइंड में आपकी इमेज बनाता है कि बच्चा ये इंटेलिजेंट है, उसने आगे जो भी लिखा होगा वो डेफिनेटली सही होगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते, इसका उल्टा करते हैं, तो हेलो इफेक्ट का असर भी उल्टा हो जाता है। फिफ्थ है गैम्बलर्स फैलेसी। 3 बार एक कॉइन को टॉस किया गया, हर बार हेड आया। अब चौथी बार इस कॉइन को टॉस करना है और आपसे हजारों रुपए की शर्त लगी हुई है, तो आप क्या चूज करोगे, हेड या टेल्स? अगर आप मैक्सिमम लोगों की तरह सोचते हो तो डेफिनेटली टेल्स ही चूज करोगे, जबकि हेड आने के भी इक्वल चांसेस हैं। ऐसा क्यों होता है? ह्यूमन माइंड यूनिवर्स में एक बैलेंस होने पर यकीन करता है। फॉर एग्जांपल, जब हम OMR शीट पढ़ते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, हमने एक रो में 5 C लगा दिए, तो छठा ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमें इंडिकेट करेगा कि हमें C चूज नहीं करना है, कोई A, B या फिर D में से कोई आंसर सही हो सकता है। कसिनो में भी गैम्बलर फैलेसी का काफी यूज होता है। ये गैम्बलर के माइंड में एक इल्यूजन पैदा करती है कि वो डाइस या फिर रोलेट व्हील का बैलेंस प्रेडिक्ट कर पाए। सिक्स्थ है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। एक सुपरमार्केट में 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट किए गए, जहां फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 24 तरह की वैरायटी के जैम फ्रीली टेस्ट करके डिस्काउंट पर खरीदने के लिए अवेलेबल थे, जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंट में 6 वैरायटी के जैम्स फ्री टेस्ट करके खरीदने के लिए अवेलेबल थे। पहले एक्सपेरिमेंट ने 60% लोगों को अट्रैक्ट किया, जिसमें से सिर्फ 3% लोगों ने जैम खरीदा, जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंट ने सिर्फ 40% को अट्रैक्ट किया, लेकिन जिसमें से 30% ने जैम खरीदा। हालांकि ज्यादा वैरायटी की तरफ ज्यादा लोग अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन कम वैरायटी रखने से सुपरमार्केट ने 10 गुना ज्यादा सेल की। इसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, जिसमें ज्यादा चॉइसेस होने से इनिशियली लोग तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ज्यादा चॉइस होने की वजह से इनर पैरालिसिस ऑफ डिसीजन फटीग हो गया। मतलब ज्यादा चॉइसेस होने से हमारा माइंड उन चॉइस के बीच में सेलेक्ट करते करते थक जाता है, और इसका रिजल्ट होता है कि वो अल्टीमेटली कोई चॉइस कर ही नहीं पाता, जबकि कम ऑप्शन होने की वजह से डिसीजन काफी क्विक होते हैं। हमें उम्मीद है आपको इस वीडियो से ब्रेन के काफी नई साइड और कुछ नए फिनोमेना के बारे में जानने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।